अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारे पास कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स एल्गी की डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट वैराइटीज़ के पाए जाते हैं। एक ही तरह के कैरोटीन्स तो नहीं पाए जाते ना एल्गी की सारी टाइप्स में। इसी तरह हमारे पास ज़ैंथोफिल्स हैं। अब जो ज़ैंथोफिल्स हैं ये सेवरल टाइप के ज़ैंथोफिल्स होते हैं हमारे पास, जो एल्गी की डिफरेंट वैराइटीज़ में पाए जाते हैं। अब उनमें से हैं कुछ हमारे पास ल्यूटन, वॉयलाज़ैंथन एंड नियोज़ैंथन, जो पाए जाते हैं मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिया में एंड फायोफाइसिया में। इसी तरह हमारे पास एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट है फ्यूकोज़ैंथन, जो पाया जाता है फायोफाइसिया में एंड बेसिलियोफाइसिया में। जबकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास है माइकोज़ैंथोफिल, माइकोज़ैंथिन एंड ओसिलोज़ैंथिन, जो पाया जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइनोफाइसिया में। इसी तरह ये कुछ ज़ैंथोफिल पिगमेंट है जो आप लोग को वैसे ही ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे कि कौन से ज़ैंथोफिल पिगमेंट है जो एल्गी की कौन सी वैरायटी में कौन सी टाइप में पाए जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है फाइकोबिलियंस को। पहले हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल्स को, फिर हमने डिस्कस किया कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स को। अब हमने डिस्कस करना है फाइकोबिलियंस को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइकोबिलियंस हैं क्या। उन्होंने कहा फाइकोबिलियंस आर अ वाटर सोल्यूबल लीनियर टेट्रापाइरोल्स। और इसके अलावा उन्होंने कहा ये बिली प्रोटीन्स होती हैं, ये रेड और ब्लू कलर में होती हैं। अगर ये हमारे पास रेड कलर में होगी हम इन्हें कहेंगे फाइकोएरेथिन, और अगर ये हमारे पास ब्लू कलर में होगी हम इन्हें कहेंगे फाइकोसाइनाइन। इसके अलावा ये पाए जाते हैं रूडोफाइसिया में एंड साइनोफाइसिया में। अब हमने डिस्कस करना है इनका फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने इनका फंक्शन डिस्कस करना है कि इनका फंक्शन क्या है। उन्होंने कहा है दे एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट, के मतलब ये एक एसेसरी पिगमेंट के तौर पे काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? बाय अब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसफरिंग द लाइट एनर्जी, मतलब ये सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं लाइट एनर्जी को टू द रिएक्शन सेंटर। सो फाइकोबिलियंस आर अ वाटर सोल्यूबल लीनियर टेट्रापाइरोल्स, और ये बिलियो प्रोटीन्स है हमारे पास, बिली प्रोटीन्स है ऑफ इधर रेड और ब्लू इन कलर। दे फाउंड ओनली इन रूडोफाइसिया एंड साइनोफाइसिया, और ये कैसे काम अपना सरंजाम देते हैं? एज अ एसेसरी पिगमेंट। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है फ्लैजेला। अब जिस तरह फ्लैजेला का नेम इंडिकेट कर रहा है मोटाइल, मोटिलिटी वगैरह में इसका यूज़ होगा, तो हमने देखना है ये कैसे होगा। उन्होंने कहा द मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, मतलब जो हमारे पास मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, ये एल्गी के तमाम ग्रुप्स में तो पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं वो हमने देखना है, साइनोफाइसिया एंड रोटिडोफाइसिया। अब उन्होंने कहा है कि जो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो हमने कहा मोटाइल स्ट्रक्चर है, अब इनकी मूवमेंट कैसे एक्सट्रीव्ड हम कर सकते हैं, कि इसकी कोई तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना, कि हमें पता चले कि मोटाइल स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या। उन्होंने कहा द मूवमेंट, जो इसकी जो मोटिलिटी है, द मूवमेंट इज एक्सट्रीव बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ अ स्मॉल फिलीफॉर्म। कहते हैं जो हमने मूवमेंट का जिक्र किया है ना, ये कैसे एक्सट्रीव होगा? बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ अ स्मॉल फिलीफॉर्म और थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडिक्स इज कॉल्ड अ फ्लैजेला। इसे हम कहते हैं फ्लैजेला, जिसकी वजह से उसमें मोटिलिटी का फंक्शन हम देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जो ये फ्लैजेला है ये वेरी इन नंबर होते हैं, लेंथ, पोजीशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ हेयर्स इन डिफरेंट नंबर। कि अब फ्लैजेला एक तरह के तो नहीं होंगे, फ्लैजेला की डिफरेंट वैराइटीज़ होंगी, ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, देयर लेंथ, देयर पोजीशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ हेयर्स इन डिफरेंट नंबर। अब हम देखेंगे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्लैजेला। द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 4 और मैनी, तो मतलब इनके नंबर वेरी करते हैं कि एक भी हो सकते हैं किसी एल्गी के ग्रुप्स में, किसी में 4 भी हो सकते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अब हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि जो हमने कहा है कि फ्लैजेला डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं, कि मतलब ये वेरी करते हैं अपनी शेप के लिहाज से, अपने साइज़ के लिहाज से, अपनी पोजीशन के लिहाज से, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेयर्स के 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने फ्लैजेला को डिवाइड किया। अब हमने देखना है फ्लैजेला की टाइप्स। उन्होंने कहा दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। उन्होंने कहा है कि दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, विप्लैश और एक्रोनमेटिक।
टेंसल और पैलियोनोमैटिक। ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं फ्लैजेला की, व्हिप्लैश और टेंसल टाइप। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर भी है इनका कि ये हमारे पास विप शेप, जो हम व्हिप्लैश भी हम इसे कहते हैं, ये लैशेस के तौर पे, और ये हमारे पास है टेंसल फ्लैजेला, मतलब हेयर्स लाइक। अब डिटेल में हम इनका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हिप्लैश और एक्रोनेमेटिक फ्लैजेला के बारे में। उन्होंने कहा है दीज आर हेयरलेस स्मूथ सरफेस्ड फ्लैजेला। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस फ्लैजेला पे कोई हेयर्स नहीं है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, ये हेयरलेस है। ये हमारे पास एक फ्लैजेला की टाइप के दीज आर हेयरलेस स्मूथ सरफेस्ड फ्लैजेला। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है टेंसल और पैलियोनोमैटिक फ्लैजेला के बारे में। जैसे कि आप लोग पहले डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला फीचर्स तो इसका ये होगा कि इसमें हेयर्स होंगे। इसके अलावा कौन से फीचर्स होंगे वो हम देखेंगे। दे आर हैविंग वन और मोर रोज ऑफ लेटरल फाइन फिलामेंटियस हेयर्स नाउ एज अ मैस्टिगोनेमस और फिल्मर्स। कहते हैं कि इनमें जो हेयर्स होते हैं उन्हें हम ये कहते हैं फिल्मर्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं मैस्टिगोनेमिस, कि या तो ये हेयर्स को हमें एक नाम दे दिया है कि इनमें हेयर्स होते हैं कि जो रोज ऑफ वन और मोर रोज, ये आप देख सकते हैं कि इनमें एक रो 2 रो, ये सेकंड रो है इसकी, वन और मोर रोज ऑफ लेटरल फाइन फिलामेंटस हेयर्स होते हैं, जिन्हें उन्होंने नेम दिया है फिल्मर्स का, कि इन्हें फिल्मर्स के नेम से हम हेयर्स को नेम देंगे। और जो हमारे पास व्हिप्लैश थे उसमें हेयर्स नहीं थे, वो विदाउट हेयर थे, स्मूथ सरफेस थी। लेकिन ये जो टेंसल्स होते हैं ये इनमें हेयर्स होते हैं और 1 और 2 रोज ऑफ लेटरल फाइन फिलामेंटस हेयर्स की होती है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है फिल्मर्स का। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि अगर जीन में हेयर्स होते हैं तो अब कितनी वैराइटीज़ के होते हैं, या इन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड किया है उन्होंने? टेंसल को। अब हम इनकी उन्होंने कुछ टाइप्स दी हैं, जो उन्होंने कहा है कि जो इसकी सेकेंड वैरायटी है ना फ्लैजेला की, उसकी फर्दर टाइप्स है। अब वो हमने डिस्कस करनी है। पैंटोनेमैटिक, वेयर द मैस्टिगोनेमिस आर अरेंज इन 2 ऑपोजिट रो, कि इनमें जो हमारे पास होंगे ना फ्लैजेला की जो हेयर्स लाइक अरेंजमेंट होगी, ये ऑपोजिट रो में एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। कि अगर एक वन साइड पे अगर हम देख लें कि अगर एक वन साइड पे सीधी रो चल रही है तो दूसरी साइड पे वो उल्टे साइड से चलने लग जाएगी हेयर्स की रो। इसी तरह पैंटोनेमैटिक में जो हेयर्स रो होगी वो ऑपोजिट साइड पे उन्होंने, या ऑपोजिट रोज होंगी उनमें हेयर्स की। और नेक्स्ट है हमारे पास पैंटो एक्रोनेमैटिक। जो हमारे पास पैंटोनेमैटिक है, पैंटोनेमैटिक फ्लैजेला विद द टर्मिनल फिब्रल इज कॉल्ड अ पैंटो एक्रोनेमैटिक। इसमें जो हमारे पास पैंटोनेमैटिक फ्लैजेलम थे ना, इसमें जो टर्मिनल फिब्रल थे, जो टर्मिनल उसके टर्मिनल का फिब्रल होगा उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड अ पैंटो एक्रोनेमैटिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिकोनेमैटिक। इट हैज़ अ वन साइडेड मैस्टिगोनेमस, कि मतलब इसमें सिर्फ एक साइड पे हेयर्स की रो होगी या एक साइड पे ही होंगे, ये हमारे पास होंगे स्टिकोनेमैटिक। इसलिए मैंने पहले ये सिर्फ आप लोग को यही बताया है कि इसमें हेयर्स की हम देखेंगे कि हेयर्स की बुनियाद में हमने इन्हें तकसीम किया हुआ है आगे, कि हेयर्स की बुनियाद पे ये कि अगर हेयर्स ऑपोजिट साइड पे होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? पैंटोनेमैटिक। अगर हेयर्स सिर्फ वन साइड पे होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? स्टिकोनेमैटिक। और अगर हमारे पास टर्मिनल जो फिब्रल है, पैंटोनेमैटिक फ्लैजेला विद द टर्मिनल फिब्रल, कि अगर पैंटोनेमैटिक फ्लैजेला है और उसमें टर्मिनल फिब्रल है तब हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे पैंटो एक्रोनेमैटिक। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को इधर भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है ए सेल विद द